क्या आप सोच सकते हैं कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग विराट कोहली से ज़्यादा है? क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कि बाबर आजम का जो बाबर आजम के लिए जो पागलपन है वो विराट कोहली से बहुत ज़्यादा है? मेरे को तो हंसी आ रही है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं इमाम उलक, जो कि उनके ओपनर बैट्समैन भी है और ओडीआईज में बहुत अच्छी रैंकिंग पे वो रह चुके हैं करंट, उनके मुंह से, और वो बाबर आजम के काफ़ी क्लोज भी बताए जाते हैं। उनका कहना है उन्होंने एक पॉडकास्ट पे एक इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला है कि बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो विराट कोहली से कहीं ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे श्रीलंका में, जब श्रीलंका में लंदन प्रीमियर लीग वो खेल रहे थे, या फिर जब बाबर आजम लंदन प्रीमियर लीग खेल रहे थे और उस टाइम पे जब उनके टेस्ट मैचेस वगैरह भी थे, तो वहाँ देखा कि काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी बाबर आजम की। भाई मैंने ये खबर सुनने के बाद मेरी हंसी अभी तक नहीं रुकी, और मैंने 2 घंटे पहले ये खबर पढ़ी, सुनी और उनका वो इंटरव्यू देखा। मतलब यार किस तरह की बेहुदा वाली बातें, आप आप अपना पत्ता बनाने के लिए, अगर वो उस टाइम आपके चलो कहीं ना कहीं वो कप्तान थे, आपको उन्होंने खिलाया, भाई वो अब कप्तान ही रहे हैं बाबर आजम, कप्तान से उनको हटा दिया गया है, कप्तान अब कोई और है, आप उनकी चापलूसी करिए। बाबर आजम की चापलूसी आप कब तक करेंगे? सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। विराट कोहली है। विराट कोहली ने इतने टाइम पीरियड में जो अपनी फिटनेस पे काम किया और जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया है इंडिया के लिए, और मरे हुए मैचेस, जो हारे हुए मैचेस थे उन्होंने जिताए हैं। कि बाबर आजम ने कितने मैच जिता दिए बताइए मुझे आप। एक न्यूजीलैंड का मैच छोड़ के जो उन्होंने सेमीफाइनल में रन किए थे 2019 में, वर्ल्ड कप के ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके अलावा उन्होंने कौन सा ऐसा मैच है जो उन्होंने अब एक तरफा जिताया हो और विराट कोहली ऐसी महानतम इनिंग खेली हो? 100 से ऊपर वो वनडे खेल चुके हैं, 49 के आसपास वो टेस्ट खेल चुके हैं बाबर आजम। ओडीआईज भी लगभग लगा लीजिए वो 98 के आसपास वो ओडीआईज खेल चुके हैं, सॉरी T20 खेल चुके हैं। आप मुझे बताइए वन साइडेड मैच कहाँ जिताया? और मैं आपको तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली के वो इनिंग बता सकता हूँ जो उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे इंडिया के लिए खेले हैं और मैच विनिंग पारी खेल के दिखाई है इंडिया के लिए मरे हुए मैचों में। बहरहाल अभी मैं आपको फिलहाल इन दोनों के कंपैरिजन में एक रिकॉर्ड और इनका जो बेसिक जो इनका अभी तक का जो इनके रन स्कोर है वो बता देता हूँ। विराट कोहली ने टेस्ट इनिंग में जो मैचेस खेले हैं वो है 111, और जिसमें उन्होंने 187 इनिंग खेली है। रन किए हैं विराट कोहली ने 8676, करंट एवरेज उनकी है 49.3, और हाईएस्ट जो उनका स्कोर है 254 टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब आ जाइए ओडीआईज में। लेकिन इस ओडीआईज के स्टैट्स में जो पीछे उन्होंने रन किए मैच विनिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओडीआईज में मैचेस खेले विराट कोहली ने 292, इनिंग खेली है 282, और 13,848 उनके रन है, 58.68 उनकी एवरेज है, और 183 जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है वो उनका हाई स्कोर है। उसके बाद आइए टी20 पे उन्होंने 115 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 107 इनिंग उन्होंने बैटिंग करी है, रन किए उन्होंने 4008, एवरेज 52.74। T20 में किसकी एवरेज ऐसी होती है? वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उसके बाद 122 उनका हाईएस्ट है। तीनों फॉर्मेट में उन्होंने 100 किया हुआ है। अब आते हैं बाबर आजम पे। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की मैचेस हैं 49, इनिंग है उनकी 88 यानी 88, और रन किए उन्होंने 3772, एवरेज उनकी है 47.75, और हाई स्कोर है 196 जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में ही बनाया था। अब आ जाइए ओडीआईज पे। ओडीआईज में बाबर आजम की जो मैचेस है वो हैं 117 यानी 117, और इनिंग्स खेली हैं 114, रन स्कोर किए हैं 5729, और जिसमें उनके जो एवरेज है वो है 56.72, और हाईएस्ट है 158। और मैं अगर जहाँ तक कि हंड्रेड्स की बात करूँ, आप जानते हैं विराट के सामने वो तो ओडीआई में 50-100 मार ही चुके हैं। बाबर आजम उनके आस पास भी नहीं है, सिर्फ 19 है उनके ओडीआईज में, सोचिए। और उनका T20 की अगर बात करूं बाबर आजम की, तो 104 मैचेस खेले हैं, 98 इनिंग में बैटिंग करी है, 3485 रन किए हैं, 41.49 की उनकी एवरेज है, और 122 रन उनका हाईएस्ट है। आप जानते हैं बाबर आजम की इसमें से मैं अगर टैली करूं तो ज़्यादातर रन 25 से 30% रन तो उनके उन टीम के अगेंस्ट है जिन टीम के अगेंस्ट विराट कोहली खेलते ही नहीं है ना। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने, मेरे को तो याद ही नहीं है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विराट कोहली ने कब बैटिंग करी, नेपाल के अगेंस्ट कब बैटिंग करी। बाबर आजम के नेपाल के अगेंस्ट 150, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो उनके 100 होते हैं। इसके अलावा जो आयरलैंड, नीदरलैंड, सबके साथ उन्होंने खेला है, बांग्लादेश। विराट कोहली को आपने कितनी बार देखा है कि वो इन सब टूर में विराट कोहली रेस्ट ले लेते हैं, और वो जहां रेस्ट लेते हैं बाबर आजम वहां प्लेइंग करते मिलते हैं। कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? मैच
एज पर चेज, जो चेज में जो विराट कोहली का रिकॉर्ड है ना, आज के टाइम पे उनको मॉडर्न डे चेज मास्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने चेजिंग में वो मैच जिताए हैं जो बाबर आजम सोच भी नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम बहुत ही खराब प्लेयर है, बाबर आजम ठीक प्लेयर है, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अवाम ने उनको इतना सर पे चढ़ा दिया। उनके लिए तो चलो, हमारे लिए विराट कोहली इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। बाबर आजम ने ऐसा क्या कारनामा किया, मुझे बताइए ना। टेस्ट इनिंग में कौन सी उन्होंने एक जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने जो पारी सेव की थी, उसके अलावा उन्होंने कौन सी ऐसी इनिंग की जिसको आप याद रख सकते हैं, मुझे बताइए। लेकिन विराट कोहली के आप काउंट करते रहिए। ऑस्ट्रेलिया में चार मैच में 400 किए हैं उन्होंने, सॉरी एक पूरे सीरीज में 400 किए, वो भी रिकॉर्ड है इंडिया के। आपने बताओ आपके कौन से प्लेयर ने आके ऐसे स्कोर किया है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एज ए कप्तान टेस्ट सीरीज जो कभी सोचते नहीं थे उन्होंने, वो पहली टेस्ट सीरीज इंडिया ने जो वहाँ जीती, विराट कोहली के अंडर कप्तानी में जीती। वो किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। अब बाबर आजम के कप्तान बताइए मुझे, अब कहाँ आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीते हैं, या कहाँ आप साउथ अफ्रीका में जीते हैं, कहाँ आप ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। चेज में जो विराट कोहली का रिकॉर्ड है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। उनके 27-28 तो उनके चेज में 7,000 से ऊपर रन उन्होंने चेज में किए हैं, और इतने तो पूरे ओडीआईज में रन भी नहीं है जितने उन्होंने चेज में बना दिए हैं बाबर आजम के। और आप कंपेयर करने चले विराट कोहली से। दूसरी बात, अब जो उनकी फैन फॉलोइंग एज एथलीट है ना, वो आपके दिमाग में नहीं आ सकती। जो इमाम उल्लाह कह रहे हैं ना कि वो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बाबर आजम पे लोग मरे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप या तो आंखों से अंधे हो चुके हो, या आप अखबार नहीं पढ़ते, या सोशल मीडिया नहीं देखते। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, एज अ एथलीट टॉप 5 में ट्रेंड करते हैं विराट कोहली। अब मुझे बताइए बाबर आजम का है? भाई सोशल मीडिया से तो चलता है ना पता कि किसके कितने फैंस हैं। आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ फैंस हैं, और ये नॉन क्रिकेट से क्रिकेट खेलने वाले नॉन क्रिकेटर भी विराट कोहली के फैन है। क्यों? क्योंकि एज पर उनकी जो डेडिकेशन है फिटनेस के लिए, उनकी डेडिकेशन जो स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। विजन क्रिकेटर और विजडन क्रिकेट यानी 10 साल के महानतम प्लेयर विराट कोहली रहे हैं लास्ट। और आप बात करते हैं कि बाबर आजम, किस चीज़ में आप बोल रहे हैं कि बाबर आजम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ा नाम हो गई है उनकी फ़ैन फॉलोइंग। विराट कोहली के सामने उनकी फ़ैन फॉलोइंग 2% भी नहीं है। आपके पाकिस्तान के अंदर ही अगर आज सर्वे कराया जाए तो बाबर आजम से ज़्यादा विराट को पसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे। आप जितने भी यूट्यूबर्स देख लीजिए, आधे से ज़्यादा वो यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे जो विराट कोहली के नाम से ही आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और कुछ तो ऐसे हैं उनको पैसों से मतलब ही नहीं है, उनको विराट से मतलब है कि वो विराट 100 कर दे। वो इंडिया से ज़्यादा उनके 100 का इंतजार पाकिस्तान के लोग करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि बाबर आजम के लिए पागलपन है, बाबर आजम के लिए एक क्रेजीनेस है। भैया जागिए, सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। विराट एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं आज के टाइम पे, जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया है। बाबर आजम को करने में बहुत टाइम लगेगा। सोचिए, दोबारा सोचिए। बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए। धन्यवाद।